आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सोमनाथ मंदिर में इफ्को के एमडी US अवस्थी ने मध्याह्न आरती की तो बाद में सोमनाथ महादेव के दर्शन अभिषेक किए। सावन मास के निमित्त तत्काल पूजा भी की गई तो 5 लाख का चेक मंदिर को दान स्वरूप भेंट किया गया। इस प्रसंग में ट्रस्ट के मैनेजर ने उनका स्वागत किया। सोमनाथ मंदिर खाते बीते 2 सालों से अति गंभीर प्रकार के विकलांग बच्चों को संभालता आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को सोमनाथ महादेव के दर्शन कराए गए तो वहीं उनकी दर्शन व्यवस्था सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई। आगरा के बाह क्षेत्र में सरकारी डॉक्टरों पर लूट का संगीन आरोप लगा है तो वादी ने आरोप लगाया कि उसने मेडिकल में हत्या का प्रयास लिखने की बात डॉक्टर साहब से कही तो उन्होंने 5,000 रुपए की मांग की। वहीं पक्षकार ने डॉक्टर को अपना गहरा जख्म दिखाया लेकिन कोई बात नहीं बनी तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। कन्नौज में बीते दिनों किसानों की आत्महत्या करने के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है तो वहीं तिरवा तहसील के तारनपुर में किसान के घर सहानुभूति देने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको आश्वासन दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कन्नौज में आलू कौड़ियों के भाव है, यहाँ बैंक कर्मियों ने किसान को आरसी काटने की धमकी भी दी है। इसके चलते किसानों ने अब ये कदम उठाया तो सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। ईमानदार आदमी के लिए 1 लाख रुपया बहुत होता है, 5 लाख रुपए का कर्जा था इसके ऊपर। ये अधिकारी इस बात को सोच लें। बेईमानी का 5 लाख कुछ नहीं होता, लेकिन ईमानदारी का 5 लाख बहुत बड़ी चीज होती है। सारी जिंदगी लग जाती है आदमी को 5 लाख कमाने में। 5 लाख के कर्जे की वजह से, अपने स्वाभिमान की वजह से उसने प्राण दिए। और अगर इस तरह की यहाँ पर घटना यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने की तो हमारे साथी, हमारे लोग, हम इसको राजनीतिक न करते हुए एक मानवीय तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, जिसमें इस परिवार को हम आगे नहीं आने देंगे। हम खुद आगे आएंगे क्योंकि ये एक जन आंदोलन की तरह से ये हक मांगो एक हमारा जो एक अभियान है, ये हक की लड़ाई है और इस हक की लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे। फतेहपुर के पावर हाउस में औचक निरीक्षण करने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विद्युत विभाग में जले ट्रांसफार्मरों को जल्द सुधारने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने AIM-IM के विधायक द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने वालों को सलाह दी कि इस देश में रहकर भारत माता का विरोध नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर भी सरकार को लेकर निशाना साधा। भारत में मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। यदि राष्ट्रभक्ति का कोई विरोध कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ओछी मानसिकता है। कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे कोई भी हो, वंदे मातरम कहने में क्यों संकोच भाई? जिस माँ की रोटी खा रहे हो, जिस धरती पर रह रहे हो, जिस माँ की गोद में रह रहे हो, उसके गीत न गाना, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। और ये देश के अंदर इस प्रकार के स्वर उठना, वंदे मातरम का विरोध करना ठीक नहीं है। हाथरस के पुलदिल नगर के प्रशासन ने कालाबाजारी करने वाले एक फ्लोर मिल पर छापा मारा, जहां प्रशासन ने 235 बोरे सरकारी गेहूं को बरामद किया। तो वहीं छापेमारी में SDM सहित जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद थे। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक को खुद वाहन चेकिंग करते देख जहां पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए तो वहीं आम जनता भी चकित हो गई। यहाँ चेकिंग के दौरान पुलिस विभाग ने बिना हेलमेट के दरोगा यशपाल का चालान भी काटा। तो ये चेकिंग अभियान 2 सप्ताह तक चलेगा। 2 हफ्ते का अभियान चलाया जा रहा है जो बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। हेलमेट धारण करना, सीट बेल्ट बांधना और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाना, मदिरा का सेवन करके वाहन न चलाना, इस संबंध में जो है जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही साथ जो है टोकन के रूप में हेलमेट न पहनने के कारण चालान किया गया है। लोगों को तो समझाया भी जा रहा है और चालान भी किया जा रहा है। बरेली शहर में अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से दल बल के साथ SP यातायात ने चेकिंग अभियान को चलाया। तो वहीं संदिग्धों की इस मौके पर तलाशी भी ली गई। तो साथ ही वाहनों के हेलमेट न होने पर और सीट बेल्ट न बंधे होने पर उनके चालान काटे गए। तो इसी के साथ उन्होंने लोगों को हेलमेट पहनने की हिदायत भी दी। मिर्जापुर में नगर पालिका की उदासीनता के चलते स्वच्छता को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो यहाँ बीते 15 दिनों से कूलर न उठने के चलते नगर में हर तरफ गंदगी का अंबार है। वहीं नगर पालिका प्रशासन मशीन खराब बताता है तो ऐसे में लोगों को गंदगी से खासा दिक्कतें आ रही हैं। तो साथ ही FCI गोदाम भी तालाब में तब्दील हो गया है, जहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचा।
उन्नाव के हसनगंज के गोरामऊ में निजी कंपनी द्वारा बच्चों को खेलने को झूलों के साथ अन्य उपकरण दिए गए, तो वहीं छात्रों के लिए इस स्कूल में अनोखी पहल का सभी ने स्वागत किया। फरुखाबाद में छोटे सिक्कों को लेकर मारामारी है तो रोज किसी न किसी दुकानदार और ग्राहक में कहासुनी होती है। यहाँ वाह है कि 1 रुपए के छोटे आकार के सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं, जिसके चलते ये सब घटित होता है। तो वहीं सिक्कों को लेकर सरकारी अधिकारी भी लेने से इनकार करते हैं, तो अस्पताल में ओपीडी काउंटर पर भी इनको नहीं लिया जाता, जिससे जनता पसोपेश में है। बेंगलुरु के व्यापारी प्रकाश पतलुंगवार की 26 वर्षीय बेटी डॉक्टर अनुराधा की पुणे में हुए हादसे से मौत हो गई। तो आयुर्वेदिक कॉलेज में वो एमडी की छात्रा थी, जो सुबह स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। इस बीच एक ट्रक ने उसको पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें हादसा पेश आया। तो अब परिवार में कोहराम मच गया है। उस्मानाबाद के उमरगा में माहेश्वरी समाज का संगठन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 360 परिवार यहाँ रहते हैं। तो वहीं माहेश्वरी समाज की समस्याओं व विकास को लेकर यहाँ चर्चा की गई। तो साथ ही समाज के गरीब तबके के लोगों को कर्ज देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करने पर विचार किया गया। कोरिया के सोहनत विकासखंड के तुर्री पानी स्थित प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने कलेक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। तो शिक्षक हीरा सिंह का कहना है कि यहाँ निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्कूल में गंदगी देखकर उनको 2 थप्पड़ रसीद कर दिए, जिसको लेकर शिक्षक संघ ने रैली निकालकर नारेबाजी की। तो वहीं कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। तो ऐसे में कलेक्टर ने इस बात का खंडन किया है। कल कलेक्टर साहब 10:45 में आए। मैं बच्चों को ढूंढने गाँव गया था। और चाबी सहायिका रखती है, क्योंकि कभी एकल शिक्षक हूँ, कभी बीमार पड़ जाता हूँ, तो उस समय संस्था चालू रहता है। और आए और स्वच्छता के बारे में डांटने लगे। डांटते गए। 2 ग्रामीण भी थे, उनके सामने 2 चांटे मारे। इसलिए आपको चांटा मारा गया? साफ सफाई नहीं रखे हो, सहायिका लेट से आई, झाड़ू नहीं लगा पाई थी।